मुजफ्फरनगर में डीएम के आदेशों की खुलेआम अनदेखी। साप्ताहिक बंदी के दिन खुली पुरकाजी की अधिकांश दुकानें। थाने और नगर पंचायत कार्यालय के आसपास भी खुली मिली दुकानें। कैमरा देखते ही कुछ दुकानदार शटर गिराते भागे। पहले भी वायरल हो चुका है बंदी के दिन दुकानें खोलने का वीडियो। मुजफ्फरनगर पुरकाजी कस्बे में गुरुवार की साप्ताहिक बंदी के आदेश की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है, जहां शासन के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की ओर से साप्ताहिक बंदी निर्धारित किए जाने के बावजूद कस्बे की मेन मार्केट में बड़ी संख्या में दुकानें खुली मिली। गुरुवार के दिन साप्ताहिक बंदी के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जब बाजार का जायजा लिया गया तो पुरकाजी के मुख्य बाजार में अधिकांश दुकानें खुली नजर आई। खास बात यह रही कि पुरकाजी थाने और नगर पंचायत कार्यालय के ठीक सामने एक आसपास के साथ साथ उनके सामने स्थित बाजार में कई दुकानें खुली थी। इससे बंदी के आदेशों के पालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बाजार में खुलेआम प्रतिष्ठानों की तस्वीरें कैमरे में कैद होने लगी तो कुछ दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मीडिया का कैमरा देख कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराते नजर आए। कुछ दुकानदार दुकान बंद कर मौके से निकलते भी दिखाई दिए। इस पूरी घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि साप्ताहिक बंदी का आदेश लागू है तो बाजार में इतनी बड़ी संख्या में दुकानें आखिर कैसे खुल रही हैं। थाने और नगर पंचायत के सामने भी खुली दुकानें। साप्ताहिक बंदी के उल्लंघन का मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बाजार के जिस हिस्से में दुकान खुली मिली वह पुरकाजी थाने और नगर पंचायत कार्यालय के आसपास का इलाका है। स्थानीय लोगों निर्दोष हैं। डॉक्टर संदीप वर्मा, सादीराम, पप्पू अंसारी, नजर पप्पू, कमर आलम, तनवीर मास्टर और खुल्लर आदि का कहना है कि साप्ताहिक बंदी का उद्देश्य व्यापारियों और दुकानदारों पर काम करने वाले कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश उपलब्ध कराना भी है। ऐसे में यदि कुछ दुकानें बंदी के दिन भी खुलती हैं तो उसका असर उन व्यापारियों पर पड़ता है जो आदेश का पालन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखते हैं। पुरकाजी नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिर फारूकी ने कहा कि शासन के निर्देशों के अनुसार सभी व्यापारियों को साप्ताहिक बंदी का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी व्यापारियों को आस-पास में यानी आपस में सहमति बनाकर व्यापार चलाना चाहिए, व्यवस्था के साथ चलना चाहिए। वहीं कुछ व्यापारियों का मानना है कि साप्ताहिक बंदी पूरी तरह लागू होनी चाहिए। उनका कहना है कि इससे दुकानदारों के साथ साथ दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी सप्ताह में कम से कम एक दिन आराम करने का अवसर मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम आकिब है जी। अभी भी पुरकाजी में आज साप्ताहिक बंदी को लेकर आधा बाजार खुल रहा है, आधा बंद है जी। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? भाई जी, मामला इस बात का है, विरोध आधे आदमी देख के करते हैं। एक दुकान खुल रही फिर दूसरी भी खुलेगी, तो हम तो एक ही चीज चाहेंगे कि दुकान पुरकाजी के अंदर जुमरात वाले दिन एक नहीं खुलनी चाहिए। नहीं तो किसी की भी, कोई भी हो और कितनी बड़ी पावर हो, किसी की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अगर दुकान खुलेगी तो हमारे पास भी है, हमारी मार्केट है रजा कॉम्प्लेक्स वाली, यहाँ भी दुकानें खुलेंगी। बस हम तो इतना ही कहेंगे, पूरे पुरकाजी के अंदर कोई भी दुकान नहीं खुलनी चाहिए। पुरकाजी में जुमरात के दिन छुट्टी है, छुट्टी बनाओ, और बाकी 9 दिन है, 8 दिन है, 7 दिन है, दुकान खोल लो, कोई कार्रवाई नहीं होनी। क्यों जी? बस इतना ही कहूँगा, कट कर दो जी। आज एक साप्ताहिक बंदी है पुरकाजी में और कुछ बाजार खुले हुए हैं, कुछ बंद है, कुछ लोग दुकानदार विरोध भी कर रहे हैं इस चीज का, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार द्वारा जो नियम बनाए जाते हैं उन नियमों के तहत ही पुरकाजी के भी सारे व्यापारियों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और आपस में जो भी एक राय बनती हो उसके अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि साप्ताहिक बंदी में अधिकतर तो व्यापारी उसके पक्ष में रहते हैं। यदि कुछ लोग उसके खिलाफ हैं भी तो आपस में बैठ के सहमति बना लें, किसी एक मुद्दे पे जाके सहमति बना लें और उसके साथ में बाजार का संचालन करें। इससे जो सरकार द्वारा दिए गए नियम हैं उनका भी पालन होगा और जो आपकी दुकान पे कर्मचारी काम करते हैं या खुद व्यापारियों ने कई बार मुझसे कहा कि सप्ताह में एक दिन की तो छुट्टी ज़रूर चाहिए, क्योंकि उन्हें व्यापार के संबंध में ही मुजफ्फरनगर जाना है, कहीं दिल्ली जाना है सामान लेने के लिए, तो उन्हें दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो साप्ताहिक बंदी ख़ास तौर से श्रमिकों के पक्ष में और जो व्यापारी हैं उनके पक्ष में है। कुछ लोग जो इससे सहमत नहीं हैं उन्हें आपस में सबके साथ बैठ के, व्यापार मंडल के साथ बैठ के और किसान यूनियन व्यापार प्रकोष्ठ के साथ बैठ के आपस में जिन मुद्दों पे असहमति है उन पर सहमति बनानी चाहिए और सरकार के नियमों का पालन करना चाहिए। किस तरह की अपील करेंगे? मैं यही अपील करूंगा कि सरकार द्वारा जो इसमें मानक तय किए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के तहत सबको जीवन जीना चाहिए, सबको काम करने चाहिए। व्यापारियों को भी आपस में बैठ के सबको एकजुट होके सख्ती से आपस में नियमों को मानना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। क्यों छोटी छोटी बातों पे किसी भी तरह का मन मुटाव व्यापारियों में आपस में नहीं होना चाहिए।